क्षमता होती तो तू ये है इस लाइक के इसको लाइमलाइट मिले। कुछ कह रहे हैं एंटी हिंदू के स्लोगन मार रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि नहीं भाई ये पुलिस वाले ये कर रहे हैं। तो रोना मेरे पैरा की हलचल मजामा एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल सैफरॉन पैट्रियट में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। विजेता दी है जो कि ध्रुव राठी की स्क्रिप्ट लिखता है, उसकी काफी अच्छे से खातिरदारी हुई है। एंड जो हर्ष बेनीवाला उन्होंने भी सीजेपी वाले प्रोटेस्ट को लेकर काफी कुछ बहुत ही बढ़िया बोला है। तो इन दोनों ही वीडियो क्लिप्स को मैंने वीडियो में आगे यूज किया है, तो आप लोग उन वीडियोस को पूरा अवश्य देखिएगा। चलिए उससे पहले आप लोगों के लिए कुछ बढ़िया सा ड्रामेबाज वाला सीन दिखाते हैं। मोदी जी को हिंदुस्तान के लोगों से प्यार नहीं है। अगर प्यार होता तो हिमांशु दास को उठा न लेते ऐसे। वो जो साइंटिस्ट है उनको जो उठा साइंटिस्ट हिमांशु सोनम अच्छा सोनम वांगचुक। हाँ हिमांशु दास को नहीं उठाना चाहिए था। ये वो लोग हैं जो शाहीन बाग में 500 रुपए की दिहाड़ी में जाते थे और फिर से इन लोगों को एक बार रोजगार मिल गया और 500 की दिहाड़ी पर ही ये लोग फिर से यहाँ पर आ चुके हैं। कौन से वांचुक हैं? हाँ, हिमांशु दास वांचुक को बचाने के लिए। चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से, लेकिन ये ऐसे कैसे गूंजेगा समझ नहीं आ रहा। ये सर हिलाने से, ये ऐसे करने से चप्पा चप्पा भाई कैसे गूंजेगा? अगर कोई भीम आर्मी वाला हो और मुझे इस बात को एक्सप्लेन कर सके तो कृपया करें कमेंट सेक्शन में भाई जरूर बता देना, मेरा थोड़ा संशय दूर हो जाएगा। ये देख सकते हो भाई लोग बहुत ज्यादा साहसी हैं। पुलिस की वर्दी तक छीन लाए ये पुलिस से जितना भी उसका प्रोडक्ट का सामान था उसको सुरक्षा दी जा रही थी वो सारा छीन लेके आए। तो खुद अपने आप को सेव कर रहे हैं। अब आप लोग ये बताइए कि क्या ये प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण था, जहाँ पुलिस वालों की गाड़ियों से इन लोगों ने डंडे, उनकी जो जैकेट्स थी और जो हेलमेट थे, सारी की सारी चीज़ें इन लोगों ने वहाँ से गायब कर दी और उन्होंने आसानी से तो इन्हें मिली नहीं होगी। इन लोगों ने पुलिस वालों पर हमला किया, उसके बाद ही इन लोगों ने वहाँ से ये कब्जे में ली होंगी। फिलहाल तो ये सब देखने के बाद मुझे इन लोगों की बहुत ही ज़्यादा फिक्र सता रही है, क्योंकि जो इनके लीडर हैं विजेता दहिया है, अभिजीत दीप के बाद जो अन्य लोग हैं ये तो सेफ और सुरक्षित रहेंगे, इनके पास अच्छा खासा पैसा है, अच्छा खासा सपोर्ट है। लेकिन आने वाले समय में ये जितने भी नमूने इस तरह के हैं जो अपना चेहरा आधा घुमाए घूम रहे हैं, इन्हें लग रहा है कि हमें नहीं पहचाना जा सकेगा। इन सारी की सारी वीडियोस, इनकी सारी वीडियोस रिकॉर्ड हैं, कैमरे के सामने इनके फेस हैं। धीरे धीरे जब पुलिस को मौका मिलेगा, थोड़ा सा ये जो आंदोलन चल रहा है थोड़ा सा शांत होगा, उसके बाद धीरे धीरे इन सबके घरों पर पुलिस पहुंचेगी। फिर इनकी जो आधी जिंदगी तो ना सही लेकिन साल 2 साल 3 साल कोर्ट कचहरी और थाने के चक्कर लगाते हुए निकल जाएगी। जितना ये लोग अभी एंजॉय कर रहे हैं, आने वाले समय में इतना ही ज्यादा ये लोग परेशान होंगे और तब जो इनके लीडर हैं अभिजीत दीप के, विजेता दहिया व अन्य लोग, ये लोग नजर नहीं आएंगे। ये लोग आराम से अपने काम पर लग चुके होंगे, अपना इनका जो मकसद है वो पूरा हो चुका होगा। ये क्या मतलब है? आप हटाइए। काम है स्मोक क्यों कर रहे हैं आप यहाँ पे? स्मोक फेंकिए, क्या स्मोक फेंकिए आप, इसमें सिगरेट फेंक दीजिए, आप इसको फेंक आप दीजिए। शर्ट पहनिए पहले। मैं पहन रहा हूँ, आप प्लीज को फेंक अपनी दीजिए। शर्ट पहन। लोन पहन लेता हूँ, पैंट पहले लोन पहन पहन लो। लेता हूँ मैं, मेरे को 5 मिनट लगेगी पहनने में। आप नहीं रिकॉर्ड। आप इसको फेंक दीजिए, आप शर्ट पहनो। आप इसको फेंक दीजिए। शर्ट पहनो। मैं गीला हो रखा हूँ, आप इसको फेंक दो भाई, आप ही फेंक दो। मैं फेंक दूंगा। नहीं फेंक दो, अभी दोस्त फेंक दो। हद है, ये स्मोक कर रहे हो यहाँ पे आके, प्रोटेस्ट कर रहे हो यहाँ पे, स्मोक कर रहे हो, आपत्ति करने के लिए आए हो तुम। मुझे भी 4 दिन भगाए यहाँ से मैंने। ये स्मोक कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए आगे ये प्रोटेस्ट, ये देखिए लड़कियों की स्मोक कर रही है यहाँ पे। देखो, जिन लोगों ने मेरी कल वाली वीडियो देखी तो मैंने कल वाली वीडियो में ही बताया था कि जंतर मंतर के आस पड़ोस में जो भी होटल्स हैं, जो भी ओयो वाले होटल्स हैं, अन्य होटल्स हैं, इनकी जो बुकिंग है वो फुल चल रही है। और आप लोग इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि ज़्यादातर कपल्स हैं, ज़्यादातर जोड़ियाँ बनी ही घूम रही हैं। और ये हर जो प्रोटेस्ट हो रहा है हर दूसरे दिन एक नई जोड़ी बन जाती है। लड़की को एक नया लड़का मिल जाता है, लड़के को एक नई लड़की मिल जाती है, ऐसा मेरे सूत्रों ने बताया है। और आप लोग जब भी इनकी वीडियोस देखेंगे तो आप लोग इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, तब आपको समझ आ जाएगा। और यहाँ लोग ये लोग फुल अय्यासी करने आए थे, मौज मस्ती करने आए थे। ये किधर से आपको सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए नीट के छात्र लग रहे हैं। ये स्टूडेंट हैं, वो भी नीट के। अभी ये लोग किस कॉलेज से पढ़ रहे हैं, किस स्कूल से पढ़ रहे हैं, किस कोचिंग संस्थान से पढ़ रहे हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ वो किसी जेएनयू जैसी संस्थान से तो कम नहीं होगा जो इन लोगों को, इन छोटे छोटे बच्चों को इस तरह की शिक्षा दे रहा है। बाकी का इन बच्चों के जो परिवार वाले हैं, जो माता पिता हैं, जो अम्मी अब्बू हैं, उन लोगों के लिए भी मेरा नमन है कि आप लोगों ने अपने बच्चों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी शिक्षा दी है, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का यूज कर रहे हैं, उस प्रधानमंत्री के लिए जिसे जनता ने अपना वोट देकर चुना है। वो आपको पता है कितना बड़ा साइंटिस्ट है? कितने बड़े साइंटिस्ट? वो बहुत बड़े साइंटिस्ट है जो अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में आ गए थे। ये कैसे हो गया? अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में आ गए थे?
हाँ वो हमारे लिए ही आए थे ना, शिक्षा दिलवाने के लिए। कहाँ रहते थे फिर? रुको जरा, सबर करो। ये तो हमें पता नहीं है कहाँ के रहने वाले हैं, पर हम इतना कह रहे हैं कि हमें वो शिक्षा लद्दाख के नहीं है वो? लद्दाख के रहने वाले थे? डिप्रेशन। के एक काम बता दो उनका कोई। हंस गया सीएम। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। एक किया हुआ काम, कोई इनोवेशन बता दो उनका। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। कोई बात नहीं, टाइम ले लो, अगर है और नहीं है तो बता दो, कोई बात नहीं, बंद हो जाए, खत्म। जी। इतना बड़ा साइंटिस्ट है कि भाई इसे खुद नहीं पता है कि वो कितना बड़ा साइंटिस्ट है। और हाँ, ये बात हो सकता है कि इसने अंदर की बात बताई हो कि वो साइंटिस्ट विदेश से आया, यानी कि विदेश वालों ने उस साइंटिस्ट को यहाँ पर भेजा है। अब कितनी फंडिंग दी है, क्या हुआ है, क्या नहीं दिया, वो एक अलग बात है, बट हो सकता है कि इसने अंदर की बात बताई हो कि विदेश से आया है। Hey, baddies, pose for me. Ass fat, slim thick, no tummy. I'm too bad and I'm getting no money. ये प्रोटेस्ट है कुछ ज़्यादा ही अजीब और गरीब नहीं है। यहाँ आए दिन एक से बढ़कर एक नमूने देखने को मिल रहे हैं। बाकी देखो, जो मेरी इंग्लिश है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, थोड़ी बहुत भी वीक नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसकी टी शर्ट भाई BAD यानी कि बैड हो गया, और ये आगे वाली स्पेलिंग मुझे नहीं समझ में आ रही है, BITCH क्या है, जो भी है इसका क्या अर्थ है। अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत अच्छी इंग्लिश आती है तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने दुर्गेश भाई को भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ले गए इस बार आप लोग ने सारे फक्कड़ ढूंढ के यहाँ पे ले आए हैं, और कुछ ये ले आए हैं, और इनका मोदी जी कुछ नहीं। आप लोग खुल के क्यों नहीं बोलते हैं कि आम आदमी पार्टी इसके साथ है? आपके नेता आए जरूर थे, लेकिन आप लोग एक सॉफ्ट कॉर्नर अपना रहे हैं। अब और क्या बचा ये बताने के लिए कि इस प्रोटेस्ट को आम आदमी पार्टी के द्वारा ही ऑर्गेनाइज किया गया था। इनका कहना है कि वैसे ऐसे फक्कड़ ढूंढ के लाए हैं जिनका मोदी कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं। कुल मिलाकर मैं यही कहूंगा कि जो प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स के नाम पर स्टार्ट हुआ था, इन लोगों ने स्टूडेंट्स की मट्टी पलीत करके बस अपनी पॉलिटिकल जो राजनीति है वो चमका ली, और इसी आम आदमी पार्टी ने स्टूडेंट्स के इस प्रोटेस्ट को बर्बाद करने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। बाकी का चलिए अब ये भी देख लेते हैं कि ध्रुव राठे की स्क्रिप्ट लिखने वाला विजेता दहिया, उसकी कितने अच्छे से खातिरदारी की गई है। ये विजेता दहिया जो कॉकरोच जनता पार्टी के बनते हैं, ये ध्रुव राठे जो आंड है, ये बहन के ठेकेदार, ये रात के 12 बज रहे हैं में स्टूडेंट्स ने मार खाई, इनके चक्कर में स्टूडेंट्स ने मार खाई, और ये घूम रहा है। अब कहाँ गई तेरी ममता? तुम लोगों बता, अरे तू वहाँ पर क्यों नहीं है? अगर मेरे घर का बंदा, अगर तू उनको अपना मानता है, तू वहाँ पर क्यों नहीं था? अरे तू अभी यहाँ पे क्या कर रहा है? तू अभी यहाँ पे क्या कर रहा है? बता मेरे को, अभी क्या कर रहा है यहाँ पे तू? अगर वो तेरे अपने होते, अगर तेरे अंदर उनके लिए ममता होती, तो तू वहाँ पर होता, तू यहाँ पे नहीं होता इस समय। बात सुनो, अभी मैं तुम्हारे माँ को, तुम्हारे बाप को गाली दूं, तुम्हें गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तो भाई तुम्हें गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? गाली नहीं दी। अरे तुमने गाली दी, भगवान मेरे भगवान है, मेरे भगवान सबसे बड़ी बात। अभी तो तुम यहाँ पे क्यों हो इस टाइम? तुम अभी क्यों हो इस टाइम यहाँ पे, जब वहाँ पे हजारों स्टूडेंट बारिश में भीग रहे हैं? लोगों ने डंडे खाए तुम्हारे कहने पे, लोगों ने तुम्हारे कहने पे डंडे खाए, तुम लोगों को पागल बना के यहाँ बैठे हो, इसी में आराम से मॉल की हवा खा रहे हो। सोनम वांगचुक तो नहीं हटे, ठीक है, मैं कह रहा हूँ वो बंदा नहीं हटा, ठीक है, ये हट रहा है। 48 घंटे से मैं 48 घंटे कौन से 48 घंटे थे? आज पूरे दिन ये बंदा गायब है, आज ये पूरा बंदा गायब था। जिस दिन मुद्दे की बात आई, ये बंदा गायब था, ये बंदा गायब था। देखो, इस वीडियो को देखकर मुझे हंसी नहीं है, इस वीडियो को देखने के बाद मुझे सुकून मिला, और इन लोगों को शायद इस ट्रीटमेंट से समझ में आएगा कि हिंदुओं की भी भावनाएं हैं, वो भी आहत होती हैं, सिर्फ एक मजहब विशेष की ही भावनाएं आहत नहीं होती हैं। वो अलग बात है कि जो हिंदू है वो शांति प्रिय है, सच में शांति प्रिय है, और वो सर वाला नारा नहीं लगाता है, ना ही वो प्रतिक्रिया करता है, ना ही वो कोई ऐसा काम करता है। तुम्हें अगर प्रेमानंद महाराज को महाराज नहीं बोलना है तो इस बात को तुम सिंपल वे में भी बता सकते थे कि हाँ, प्रेमानंद जी महाराज को जो लोग मानते हैं, मैं उनकी भावनाओं का कद्र करता हूँ, वो लोगों ने महाराज माने, लेकिन मैं प्रेमानंद जी के लिए महाराज नहीं मानता हूँ। ये मेरी अपनी पर्सनल राय है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन इस विजेता दहिया की जो टोन थी, वो टोन ये थी कि प्रेमानंद कहाँ का महाराज है, कौन महाराज है, उसके पास कौन सी रियासत है, कौन से राज्य के महाराज हैं। तो इस टोन से, तुम्हारी इस मानसिकता से हमें समस्या होती है। तुम्हें टारगेट करने के लिए हमारे ही महापुरुष मिलते हैं, हमारे ही साधु संत मिलते हैं, हमारे ही देवी देवता मिलते हैं। तुम एक तरफ ये बात करते हो अपने मन से कि नाम रहेगा अल्लाह का, और दूसरी तरफ जय श्री राम के नारे को क्रिटिसाइज करते हो, उल्टा सीधा बोलते हो। कुणाल कामरा जैसे लोगों को बुलाकर तब फिर से एक बार हिंदुओं का मजाक उड़वाते हो। कुणाल कामरा आता है स्टेज पर आकर अंबानी को गाली देता, अडानी के लिए बोलता, मोदी के लिए बोलता, बीजेपी के लिए बोलता, हमें कोई समस्या नहीं होती।
लेकिन जब तुम बात राम की करते हो, सीता माँ की बात करते हो, तो एक इज्जत के साथ नाम लेना सीख लो, वरना अंततः हिंदू भी एक सीमा तक ही सहन कर पाएगा। और बाकी का रही बात स्टूडेंट्स की कि तुम स्टूडेंट्स के साथ खड़े हो, उनके लिए काम करने आए हो, तो भाई बहुत ही अच्छी बात है, स्टूडेंट के हक की बात करो, हम भी आपके समर्थन में हैं। लेकिन जिस दिन स्टूडेंट्स को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उसी दिन आप प्रोटेस्ट से गायब हो जाते हैं। आप चाहे बर्गर खाएं, पराठा खाएं या छोले भटूरे खाएं, जो खाएं, हमें उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है भाई, हर कोई खाता है, आपको भी खाना चाहिए। लेकिन ठीक उसी दिन जिस दिन सारे के सारे छात्र इकट्ठे हुए हैं, विजेता दैया एक ट्रक पर चढ़ जाता है और जो इनके बाकी के प्रवक्ता हैं वो पहुंच जाते हैं जेपी नड्डा के पास। और ये जो विजेता दैया, ये भी मेट्रो से निकल लेता है बाहर किसी मॉल में घूमने, बर्गर खाने। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक तरफ से बिल्कुल ही कोई भी उन्हें लीड करने वाला नहीं होता है, वो खुद को असहाय फील करते हैं। कुल मिलाकर देखो बात सीधी सी है कि इन लोगों को एक विशेष पार्टी के द्वारा टारगेट दिया गया था कि तुम देश में क्योस पैदा करो, अराजकता फैलाओ, और जो कि इन लोगों ने कर दिया, इनका काम हो गया। उसके बाद ये सारे के सारे निकल लिए। खैर चलिए बाकी का हर्ष बेनीवाल भाई को सुन लेते हैं कि हर्ष बेनीवाल भाई ने इस कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को लेकर क्या बोला है। कुछ कह रहे हैं एंटी हिंदू के स्लोगन मार रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि नहीं भाई ये पुलिस वाले ये कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं ये वो कर रहे हैं। भाई देखो, पहली बात तो ये तो चलो साइड कर दो, कौन सही कौन गलत। दूसरी बात मैं ये बता रहा हूँ, मुझे जो सही लगता है, मुझे सही लगता है वो स्टूडेंट्स जो ना एंटी हिंदू के स्लोगन मार रहे हैं, जो किसी प्रोपेगेंडा के साथ नहीं है, जो एक्चुअली में अपने हक के लिए लड़ रहे हैं ना, कि एजुकेशन सिस्टम को बेटर कैसे करा जाए, उसके लिए लड़ रहे हैं ना वो। मैं उनके साथ हूँ, मैं उनके सपोर्ट के साथ हूँ, बट उनको भी आगे कर दिया जा रहा है यार। मैं किसी पार्टी, मैं सीजेपी को नहीं सपोर्ट करता भाई, बट सबके ना, सब इतना अपना वो कर रहे हैं ना यार, बस अपने अपने लिए स्टूडेंट्स को आगे कर रहे हैं कि हम तो तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, लड़ो ना जाके तुम। पर उसके पीछे भी कुछ मोटिव है यार उन लोगों का, आप वो भी समझो। ये जो एंटी हिंदू के स्लोगन ये ऐसे ही थोड़ी मार रहे हैं कोई, वो लोग गलत हैं भाई, वो उनको मारो डंडे। पर जो एक्चुअल में स्टूडेंट्स हैं ना, जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कोई स्टोन पेल्टिंग नहीं कर रहे हैं, जो एक्चुअल में अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, मैं उनके साथ हूं यार। उनको कुछ मत कहो प्लीज। और अगर इसके बाद आपको, अगर देखो, मुझे अगर ये वीडियो बनाने से पहले ये बोलना पड़ा ना यार कि आप मुझे एंटी नेशनल बोलो इससे पहले, तो भाई फिर तो गलत है। मैं अपना ओपिनियन देने से पहले इतना डर रहा हूं ना कि आप मेरी माँ बहन पे आ जाओगे, आप मुझे एंटी नेशनल बोल दोगे, तो कुछ तो गलत है ना, उसको सही करते हैं ना। जय हिंद। चलो कम से कम किसी बड़े यूट्यूबर में तो सच बोलने की हिम्मत है, वरना आज के समय में सारे के सारे यूट्यूबर्स बिक चुके हैं जो बड़े बड़े लेवल पर हैं, जो मिलियन में अपने सब्सक्राइबर्स लेकर बैठे हैं। और दूसरी बात, वो अपने सब्सक्राइबर, अपने फॉलोवर्स बढ़ाने पर लगे हुए हैं। स्टूडेंट्स के नाम पर, छात्रों के नाम पर उन्हें ये चीज़ें नहीं दिख रही हैं कि स्टूडेंट और छात्रों के नाम पर कैसे हिंदुओं का अपमान किया जा रहा है। और बहुत से यूट्यूबर्स को ये डर लगता है कि अगर हम कॉकरोच जनता पार्टी के, जो आम आदमी पार्टी के द्वारा पाली पोसी गई है, इसके अगेंस्ट में बोल देंगे तो भाई हमारे सब्सक्राइबर कम हो जाएंगे, हमारे फॉलोवर्स कम हो जाएंगे, हमारे व्यूज़ कम हो जाएंगे। तो भाई हर्ष बेनीवाल भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हाँ, इस समय आप में अभी सच बोलने की हिम्मत बाकी है। इसको आप पीछे कर दो थोड़ा सा। जैसे कि ये बोल रहे हैं कि विश्व गुरु पेपर फोड़ू, इसके बारे में क्या बोलोगे, क्या कहना है मतलब आपका? पेपर फ्रॉड पहले तो ये बोल दो कि विश्व गुरु कौन है? विश्व गुरु मेरे लिए तो बाबा साहब अम्बेडकर है। ओके, तो वो पेपर फोड़ू कैसे मतलब? विश्व गुरु पेपर फोड़ू नहीं है, ठीक है, विश्व वो अलग अलग है अभी के लिए। विश्व गुरु बेसिकली वो तो डिपेंड करेगा हर एक जन के पर्सपेक्टिव पे, ठीक है। आप ये पोस्टर आपने पकड़ा हाथ में, इसका मतलब समझाइए। पोस्टर अभी मुझे तो ये मिला है पोस्टर। आप बस पकड़ के खड़े हो? हाँ। अगर आपको अगर कोई पूछ रहा है कि ये जो आपने लिखा है, इसका मतलब तो आपको पता रहना चाहिए। विश्व गुरु पेपर फोड़ू, पेपर देखो, पहले तो पेपर का फ्रॉड हुआ है, ठीक है, नीट का पेपर हाँ। फूका, चलो माना। अभी इसका मतलब समझाओ। इसका मतलब छोड़ो मुझे। क्यों भाई यार, तुम लोग जैन जी का नाम डुबाने पर लगे हुए हो? जो तख्ती तुमने हाथ में पकड़ रखी है, जिस पर लिखा हुआ है, कम से कम इतना तो ज्ञात रखो कि इस पर क्या लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है। क्यों बेचारे जैन जी इसकी फजीयत कराने पर लगे हुए हो? भला तुम लोग ऐसे कैसे क्रांति लेकर आओगे? बाकी का देखो भाई लोग, मैं यूट्यूब पर उन वीडियो क्लिप्स को नहीं दिखा पा रहा हूँ जिनमें ताबड़तोड़ बारिश हुई है पुलिस के द्वारा, और जो ये सो कॉल्ड सीजेपी के कार्यकर्ता हैं, इनके द्वारा वाहनों में आगजनी की गई है, तोड़फोड़ की गई है, पत्थरबाजी की गई है। उन वीडियोस को मैं यहाँ पर नहीं दिखा पाता हूँ यूट्यूब पॉलिसी की वजह से। तो ऐसी सारी की सारी वीडियोस को, और जो जैसे विजेता दैया वाली ये वीडियो है, इसके मैंने कई बार बीप किया, कई जगह पर म्यूट किया है, तो अनम्यूट वीडियो को भी मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पर पोस्ट कर दिया है। तो सारी की सारी ऐसी वीडियो क्लिप्स आप लोगों को अपने व्हाट्सएप चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, नीचे जो पिन कमेंट है
वहाँ भी दे रखा है, उस पर क्लिक कीजिए, अपने व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। जब आप ज्वाइन करेंगे तो जो उसकी नोटिफिकेशन है वो ऑटोमेटिक अपने आप ही म्यूट पर चली जाएगी, तो उसे अनम्यूट कर लीजिएगा ताकि मैं कोई पोस्ट करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों ने कल वाली वीडियोज़ को नहीं देखा तो हाँ, एंड स्क्रीन पर मैंने वीडियो को लगा दिया है, एक बार जाकर इस वीडियो को भी अवश्य ही देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ये वीडियो और भी ज़्यादा पसंद आएगी। बाकी का चलिए जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।